से कोई कैमरामैन है ताकि हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर ले। अच्छा, टिकटॉक मोनेटाइजेशन मतलब टिकटॉक ऑटोमेशन का कोर्स हमने स्टार्ट किया था। आज इसका पार्ट नंबर 2 है। मैं आपको लेके चलूंगा स्क्रीन पे, जहां पर आप लोगों को मैं A to Z कंप्लीटली मोनेटाइजेशन का प्रोसीजर सिखाऊंगा। इसके बाद हमारा लाइव इंसेंटिव का, इसके बाद हमारा गेम इंसेंटिव का, इसके बाद जो है ना वो टिकटॉक शॉप, जिस तरह एक कंप्लीट सीरीज है और ये 20 वीडियो पर मुश्तमिल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, पिछली वीडियो को देख ले, जो पूरी की पूरी समझ आप लोगों को आ जाएगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मोनेटाइजेशन, टिकटॉक मोनेटाइजेशन, जिसका मतलब ये है कि आपने टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करनी है और उससे आपने पैसे कमाने। अब वीडियोस अपलोड करने से पहले आपको अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने से पहले आपको सेटअप करना है, सेटअप करने से पहले आपको एक फोन चाहिए, उसको आप लोगों ने रीस्टोर करना है, रीस्टोर करने के बाद उसका टाइम जोन चेंज करना है, उसके बाद उसमें VPN लगाना है। पूरा का पूरा प्रोसीजर आइए हमारे साथ सीख ले। ये भी सिखाऊंगा फॉलोअर किस तरह एक दिन में आपने फॉलोअर कंप्लीट करने, 2 दिन में, 5 दिन में लीगली। तो हमारे साथ कंपेन ये है कि इस कोर्स के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा फायदा हमारे उर्दू स्पीकर के लोगों को मिलेगा या पठान लोगों को। कंपटीशन स्टार्ट है, हिस्सा ले ले। आप लोग आ जाएंगे हमारे ऑफिस में, आपसे सक्सेस स्टोरी भी बनाएंगे, आपको इनवाइट भी करेंगे, आप हमारे साथ डिनर भी करेंगे, लंच भी करेंगे, एंजॉय करेंगे और सबसे बढ़ करके आप लोगों की ऑनलाइन इंटरव्यू भी होगी। और जो लोग ज्यादा टॉप पे रहेंगे इंशाल्लाह ताला हमारी ही ऑफिस में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी इस कंपनी में उसको परसेंटेज बेस पे वर्क भी मिलेगा। लेट्स स्टार्ट, स्क्रीन की तरफ आते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टिकटॉक ऑटोमेशन के अंदर हमारा पहला कदम जो है वो मोनेटाइजेशन की तरफ है। मोनेटाइजेशन में हम लोगों का जो हमारा पहला लेक्चर है वो ये है, मोनेटाइजेशन अलिफ से लेकर या तक आप लोगों को सिखाना मेरा काम है। मोनेटाइजेशन से आप लोगों को, आप पर ही मोनेटाइजेशन से डॉलर कमाना मेरा ही काम है। आप लोगों का काम किया है कि इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार देख लो और कमेंट में डन लिखो। और साथ साथ ये भी कमेंट में लिखो कि आप लोग किस किस कंट्री के अंदर अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं या आपने अकाउंट बना लिया है। और अकाउंट बनाने के बाद जो कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों को समझ आ जाएगा, देन आप लोगों ने एक ही कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि हाँ वाकई आप लोगों ने इसको देख लिया, समझ लिया। और नेक्स्ट जो है ना, आपकी अर्निंग कब तक एक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह पता चले कि मोनेटाइजेशन है क्या। मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि आप टिकटॉक का US, UK, फ्रांस, जर्मनी इस कंट्री का अकाउंट बनाओगे, उनसे आपको अर्निंग मिलेगा। अब बात यह है कि सर पाकिस्तानी में क्यों अर्निंग नहीं होता और टिकटॉक क्यों मुझे पैसे दे रहे, क्यों मुझे डॉलर दे रहा। सबसे पहली बात तो यह है कि मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि टिकटॉक से डॉलर्स कमाना वीडियो के थ्रू। अब टिकटॉक क्यों वीडियो के थ्रू आपको पैसे दे रहे हैं, इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि टिकटॉक चाह रहा है कि मैं यूट्यूब से आगे जाऊं। इससे पहले दुनिया का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया जो था वो टिकटॉक था, लेकिन शॉर्ट्स रील्स के लिए। अब उनको पता चला कि शॉर्ट में तो मैं पूरी दुनिया में वायरल हूं, पूरी दुनिया का मेरा कंपटीशन कोई नहीं करता, इस वजह से मैं क्यों नहीं लॉन्ग कंटेंट पे काम कर लूं और यूट्यूब को बीट कर लूं और फ्यूचर में जो है ना वो यूट्यूब को बीट करने के बाद मैं दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बनूं। क्या टिकटॉक यूट्यूब को बीट कर सकता है, ये आप लोगों ने ही बताना है। लेकिन हमने काम करना है टिकटॉक क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम के, ये मोनेटाइजेशन का हिस्सा है और इसको बनाने के लिए पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब सबसे पहले बात आते हैं कि सर हम क्यों अकाउंट बनाए US का। तो अकाउंट US का, UK का, इनसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि मोनेटाइजेशन किस कंट्री के अंदर ऑन है, और जिस कंट्री के अंदर ऑन है उसी कंट्री के अकाउंट का बनाने का प्रोसीजर क्या है। चलो सर US के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन है लेकिन हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इसको किस तरह मैनेज कर ले, ये सारा का सारा प्रोसीजर इसी लेक्चर के अंदर है। सबसे पहले मोनेटाइजेशन पे आने के लिए आप लोगों को चाहिए एक एंड्रॉयड मोबाइल, और इस एंड्रॉयड मोबाइल में आपके पास ना कोई सिम होना चाहिए पाकिस्तानी। अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट बनाया है वो UK बेस है तो भी ठीक है, लेकिन जो प्रोसीजर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बस इस पे अमल कर लो, डॉलर ना बन जाए, जुर्माना मैं पे करने के लिए तैयार हूं। मोनेटाइजेशन का मतलब यह है कि टिकटॉक की US, UK, फ्रांस, जर्मनी इनका अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद इस पे वीडियोस अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दो। अपलोडिंग के साथ साथ टिकटॉक को ये ना पता चले कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है।
जब आपकी 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो जाते हैं तब जो है ना आप लोग इससे अर्निंग कर सकते हैं। अब 10,000 फॉलोवर कैसे कंप्लीट करेंगे, शॉर्टकट तरीका और जेन्युइन तरीका, दोनों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ मोनेटाइजेशन पे, अकाउंट क्रिएशन की, मोबाइल सेटिंग की, ये सारी चीजें। तो पहला है, आप लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल हो, आईफोन हो, जो भी हो, आप लोगों की अपनी मर्जी है। कुछ लोग कहते हैं आईफोन सही है, कुछ लोग कहते हैं एंड्रॉइड सही है, सब के सब सही है, सिर्फ मेंटेलिटी आप लोगों का सही होना चाहिए। मोबाइल ले लो, कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर मुझे ज्यादा, मैं अभी मोबाइल लेना चाहता हूं तो कौन सा मोबाइल ले लूं? तो देखो, ऐसा मोबाइल हो जिसमें 6 GB रैम हो, इससे ज्यादा हो, और इसमें स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है वो लगा हुआ हो, फिर आपका मोबाइल स्लो नहीं होगा। मोबाइल को लेने के बाद अब हर एक मोबाइल का एक ही IP एड्रेस होता है, और ये IP एड्रेस पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होता है। तो इस IP एड्रेस को ब्लॉक करने के लिए हमें VPN, प्रॉक्सी, इन दोनों चीजों की जरूरत है जो आपकी मोबाइल के अंदर लगता है। अब VPN, सरशार्क या नोड, प्रॉक्सी, ये भी जो है ना एक सेटअप है। प्रॉक्सी और VPN का मतलब यह है कि अपनी सिग्नल, अपनी IP को ब्लॉक करना, आपको दूसरा IP मिलता है, वो US के साथ कनेक्ट होता है। हम सारा प्लेन वगैरह US या UK के हिसाब से कर लेंगे, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। US का अकाउंट बनाओगे, 10,000 फॉलोवर कंप्लीट हो जाए, मोनेटाइजेशन, उसके बाद इसमें 2 स्टेप है, एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, एक टैक्स इन्फॉर्मेशन। अब दोनों कंट्री में, हर एक कंट्री में टैक्स इन्फॉर्मेशन लाजमी है, SSN के बगैर या TN के बगैर नहीं होता। वो बात की बातें हैं। आज हम जो पहला लेक्चर है वो ये कि मोबाइल की सेटिंग। मोबाइल ले लिया, जाओ आपकी नई सेटिंग पे, दुकानदार ने रिस्टोर कर दिया, अब दोबारा जाओ इसको फैक्ट्री रिस्टोर कर लो, सारा डेटा इनसे खत्म हो जाएगा। जो जीमेल्स है, जो कुछ चीजें हैं, वो मोबाइल से अंदर आपने इसको खत्म कर देना है। उसके बाद फ्रेश जीमेल बनाओ, ऐसा जीमेल जिसके अंदर आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये शर्त लाजमी है। इसके अंदर व्हाट्सएप भी नहीं करना। अगर आप लोग प्रीमियम पे जाना चाहते हैं, बेसिक पे जाना चाहते हैं, तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब हम ये शो करेंगे कि अगर मेरा टॉपिक US के हिसाब से हो तो ऑडियंस US के हिसाब से आए या UK के हिसाब से, वरना ना आए। मोबाइल को रिस्टोर करने के बाद गूगल पे जाओ और गूगल पे लिख दो सिंपल में मोड APK सरशार्क। सरशार्क VPN आप लोगों ने यहां से डाउनलोड करना है, वो प्ले स्टोर में नहीं होता। जब आपका मोबाइल रिस्टोर हो जाए उसके बाद जो है ना आप एक जीमेल बनाओ, जीमेल बनाने के बाद एक उस पे प्ले स्टोर का ID बनाओ। अब साथ साथ एक और काम भी कर लो कि आपने मोबाइल की सेटिंग पे जाना है। मोबाइल को रिस्टोर करने के बाद यहां पे आप लोगों ने टाइम जोन जो है ना, जो रीजन इसको कहते हैं, वो भी US या UK का ही आप लोग चेंज कर ले। अच्छा, इसका फायदा क्या और इसका नुकसान क्या है? खुदा ना खास्ता आप लोगों का VPN बंद हुआ तो टिकटॉक इसी बेस पे आपकी अकाउंट की रिकमेंडेशन पे लोगों को करता है। तो ये भी जरूरी स्टेप है। मोबाइल को रिस्टोर करने के बाद आपने सेटिंग पे जाना है, और यहां पे मैं सर्च कर रहा हूं टाइम जोन पे जा रहा हूं, और यहाँ पे जो है ना, अगर आपका VPN परमानेंटली लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली, वरना इसको आप मैनुअल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे जो है ना, अगर आपका यूनाइटेड है तो यूनाइटेड स्टेट, अगर आपका UK का है तो इसको लंदन कर लो, लंदन के हिसाब से कर लो। इसके बाद जिस कंट्री का अकाउंट बनवाना चाह रहे, सेटअप करना है, वही आप लोग यहाँ पर कर ले। उसके बाद जाए प्ले स्टोर की ID बनाओ, फ्रेश जीमेल बनाओ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड कर लूँगा फ्रेश सारा किस्सा स्टार्ट से 0 से कर लो। फ्रेश जीमेल बनाओ और उसी जीमेल पे जाओ, प्ले स्टोर का ID बनाओ, और प्ले स्टोर का ID बनाने के बाद आप जाओ, अगर यहाँ पे सरशार्क है तो वेल एंड गुड, सरशार्क को डाउनलोड कर लो। अगर आप लोगों को यहाँ पे सरशार्क नहीं मिलेगा, नीचे मैं वीडियो के अंदर इसका लिंक भी पेस्ट करूँगा। नीचे जो है ना, मेरी इस वीडियो के अंदर फेसबुक की पेज का भी, ग्रुप का भी लिंक है, वहाँ पर आप लोग पोस्ट कर लो। सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपको पोस्ट के अंदर मिलेगा। यहाँ पर भी नहीं मिल रहा, गूगल पे जाओ, गूगल पे किसी भी सर्च कर लो सरशार्क मोड APK, सरशार्क या APK, SHARK, सरशार्क APK, इसको सर्च कर लो। और यहाँ से जो है ना, आप लोगों ने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं करना, किसी भी थर्ड पार्टी की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट 1 मिनट, किसी भी यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा, सरशार्क APK। अच्छा, इसको मैंने सर्च कर लिया और ये वेबसाइट है, ठीक है ना। जिस तरह ये हो गया अप टू डाउन, इनसे जो है ना आप लोग डाउनलोड कर ले। सरशार्क हो गया डाउनलोड, इंस्टॉल हुआ, मोबाइल पे एरोप्लेन मोड लगाओ, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लो, जाओ सरशार्क पे। यहाँ पे आप लोगों ने पेड सब्सक्रिप्शन किसी भी बंदे से लेना है। सरशार्क की 2 अकाउंट है, एक सेपरेट है, एक शेयर बेस है। शेयर बेस आप किसी भी बंदे से ले सकते हैं, सेपरेट लेना है, प्राइवेट लेना है तो जाओ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूजर नेम पासवर्ड दे दो। मैं रिकमेंड कर लूँगा, पहली मरतबा आप लोगों ने प्रॉक्सी नहीं लेना, पहली मरतबा आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग काम नहीं करना, बेसिक से ले लो ताकि आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाए। सरशार्क VPN की पेड सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा। नीचे जो हमारे टीम मेंबर का नंबर है, इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सरशार्क VPN को कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने अपनी ही डिवाइस के साथ। इसके बाद अब टिकटॉक को ये पता चला है कि ये बंदा बैठा है UK में।
अगर आप यूएस का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो यूएस का। अब अगर यहाँ पे आपने सरशार कनेक्ट नहीं किया और आप डायरेक्टली बगैर वीपीएन के आप लोग टिकटॉक डाउनलोड कर रहे हैं प्ले स्टोर से और आपका वीपीएन कनेक्टेड नहीं है, तो टिकटॉक को ये पता चलता है, प्ले स्टोर आपको वही टिकटॉक देगा जिसके अंदर टर्म एंड कंडीशन आपकी आईपी एड्रेस के हिसाब से पहला वीपीएन शर्त है, उसके बाद प्ले स्टोर से जाओ टिकटॉक को डाउनलोड कर लो। अगर वीपीएन नहीं लगाया तो यहाँ पे टिकटॉक का फायदा नहीं है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। वीपीएन कनेक्ट कर दिया आपने, यूके का वीपीएन लगाया है तो टिकटॉक प्ले स्टोर से टर्म एंड कंडीशन यूके का होगा, यूएस का लगाया टर्म एंड कंडीशन यूएस का होगा। इसके बाद आप जाए टिकटॉक पे एप्लीकेशन को ओपन करना, यहां पे सबसे मेन चीज यहां पर है। अब यहां पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर आना है प्रोफाइल पे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना है वो तो सारे के सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसके बाद मैंने इस जगह पर क्लिक करना है ऐड अकाउंट। अब यहां पे सारा का सारा गेम स्टार्ट होता है। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद साइन अप। अब साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहां पे नीचे देख ले यूनाइटेड किंगडम। अगर यहां पे यूनाइटेड किंगडम नहीं आ रहा और आपने बाय फोर्स यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर दिया तो ये अकाउंट जेन्युइन नहीं है, ये आपने बाय फोर्स कर दिया क्योंकि आपका आईपी एड्रेस अलग था और आपने टिकटॉक को बताया कि नहीं, टिकटॉक ने आईपी एड्रेस आपका पाकिस्तान उठा लिया और आपने टिकटॉक को कहा नहीं मैं पाकिस्तान में नहीं हूं, मैं तो यूके में हूं, हालांकि उन्होंने आपका आईपी एड्रेस पाकिस्तान का उठाया है। तो इस वजह से अगर आपका, अभी यहां पर मैं आपको डिफरेंट बताता हूं, मैं जाऊंगा वीपीएन को लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं। यहां पे जस्ट 1 मिनट, इसको कैसे ये नहीं हो रहा, लेट्स सी मैनेज। अच्छा ये वेरिफिकेशन मांग रहा है। अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने वीपीएन को यूनाइटेड स्टेट के साथ कनेक्ट कर दिया और आप आ गए, ये टिकटॉक ऑलरेडी ओपन है, इसको यहां से क्लिक कर दो और इसको यहां से खत्म कर दो, दोबारा जाओ टिकटॉक पे, वीपीएन लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट के साथ है, मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट नहीं किया, आपको एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, यहां पे आना है दोबारा और दोबारा आने के बाद ऐड न्यू अकाउंट और ऐड न्यू अकाउंट साइन अप। अगर यहां पे फिर भी यूनाइटेड किंगडम आ रहा है या टर्म एंड कंडीशन पे जाओ, यहां पर कभी कभार यहां पे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हो रहा, तो टर्म एंड कंडीशन पे जाने के बाद यहां पर आपके साथ यूएस लिखा होगा। अगर आपने वीपीएन यूएस का लगाया है बाय डिफॉल्ट आया होगा, आपने चेंज नहीं करना। अगर जबरदस्ती से चेंज हो गया तो फिर आप टिकटॉक को धोखा दे रहे हो, हालांकि टिकटॉक को धोखा नहीं दे सकते कोई भी बंदा। इसके बाद बहुत ज्यादा इशू लोगों के सामने आ जाता है, मैक्सिमम नंबर अटेम्प्ट। सबसे पहला इशू, आप लोगों को साइन अप पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल करना है। कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपकी मैक्सिमम नंबर इशू नहीं आएगा। अगर एक बार मैक्सिमम इशू आ गया तो आप कोशिश कर दे मोबाइल को बंद कर दे, दोबारा ऑन कर दे। अगर फिर भी आ रहा है टिकटॉक को ऑन इंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल करें। फिर भी ये मसला आ रहा है, वीपीएन पे जाओ, लंदन की जगह कोई दूसरा स्टेट लगाओ, फिर भी ये मसला हल हो जाएगा। इसके बाद अकाउंट को साइन अप कर लो, कंटिन्यू विद गूगल, और गूगल के साथ जो फ्रेश जीमेल बनाया है उनका जो है ना आप अकाउंट को लॉग इन करवाओ। लेट्स सपोज मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया, मैं आपको 1 मिनट दूसरा अकाउंट पे स्विच कर लूँगा जहाँ पर कोई डाटा इतना ख़ास नहीं है। लेट्स सपोज इसको मैं लॉग इन कर लूँगा। अब मैंने लेट्स सपोज फ्रेश अकाउंट बनाया, बनाने के बाद आपने डायरेक्टली इस पे वीडियो अपलोड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर आपने इसको, हमने नेक्स्ट फेज आता है वार्म अप। वार्म अप का मतलब ये कि टिकटॉक को पता चले कि ये बंदा आया है, अभी ये बंदा क्या कर रहा है। लेट्स सपोज वार्म अप का मतलब ये, इस पे स्क्रॉलिंग कर लो, इसका प्रोफेशनल तरीके से नाम और प्रोफेशनल तरीके से इनका जो है ना वो क्या कहते हैं प्रोफाइल। अब प्रोफाइल की पिक्चर किससे कॉपी नहीं करना, बायो मस्ट लगाना, और बायो में इस बंदे ने भी किया है सपोर्ट मी प्लीज प्लीज। यार एक अथेंटिक बंदा किसी रिक्वेस्ट नहीं करता। लेट्स सपोज आपका फनी है, फनी चैट जीपीटी प्रो से या चैट जीपीटी से फनी का कोई भी डिस्क्रिप्शन उठाओ, यहां पर पेस्ट करो। अब इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं, कॉपीराइट, इसके अलावा एआई, वो बात की बात है। लेकिन अकाउंट बनाओ और अपनी कंटेंट के हिसाब से नाम वगैरह, अगर आप कॉपीराइट करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अकाउंट बनाओ, नाम दे रहा हो वेल एंड गुड टॉपिक सेलेक्ट किया, वेल एंड गुड टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया, अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दो जिस तरह ये बन चुका है, और इसके बाद जो है ना इस पे आप स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दो। अब स्क्रॉलिंग लोग क्या गलती कर रहे हैं, सबसे पहले लोग ये गलती कर रहे हैं, जब आपने अकाउंट बना लिया, अब ये यूके का है या यूएस का है या फ्रांस का है या जर्मनी है या पाकिस्तानी है, इसका पता कैसा लगाना है। प्रोफाइल पे आना है, ऊपर क्लिक करना है 3 डॉट्स, इसके अलावा सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद अकाउंट पे जाना है, और अकाउंट पे आने के बाद जो है ना वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को सामने आ रहा है यूनाइटेड किंगडम।
अगर ये यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा और इसके अंदर सारे टूल है तो इसका मतलब कि वो यूएस का है। बगैर यूएस के यहाँ पर हर एक कंट्री अपना रीजन शो करवाता है। एक बात तो ये, कभी कभार यहाँ पे एक निशान होता है इस जगह पर वार्निंग वाला, वो आपको कह रहा है कि आपका ईमेल वेरीफाइड नहीं है, इस जगह पर क्लिक करें, अपना ही ईमेल को वेरीफाइड कर ले। वेरिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, आपने आना है यहाँ पर परमिशन एंड प्राइवेसी। यहाँ पर आप लोगों ने पासवर्ड भी लगाना है अच्छी तरीके से, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लेना। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जो है ना आप लोग पासवर्ड और जो है ना ईमेल दोनों सेलेक्ट कर ले। अगर आपके पास ऑथेंटिकेटर है तो ऑथेंटिकेटेड, आपका अकाउंट सिक्योर हो गया। अब इस जीमेल पे सिर्फ ये अकाउंट बन गया, दूसरा अकाउंट नहीं बनता। अगर आप बनने की कोशिश कर रहे तो ये दोनों फिर लिंक हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे इशू आ जाते हैं। अब अकाउंट बना लिया, अब बात आती है इसकी वार्म अप का। वार्म अप का मतलब ये कि टिकटॉक को पता चले कि ये कोई प्रोफेशनल बंदा आया है और ये सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट तरीके के नहीं आया। टिकटॉक को ये भी पता चलता है अगर आपने डायरेक्टली वीडियो अपलोड किया तो वो आपकी इस वीडियो की बेस पे डिसीजन कर लेता है कि ये कॉपीराइट कर रहा है या क्या। पहले कोशिश कर दे वार्म अप कर दे। वार्म अप में सबसे पहला ये कि आप लोग देख लें कि इस अकाउंट से कुछ लोग फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फ्रेश अकाउंट से डायरेक्टली लोग फॉलो नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ से फॉलो हो रहा है, फॉलो का भी मसला नहीं है। लेट्स सपोज आपने लाइक करना और जो ब्लू टेक वाले लोग हैं इस पे कमेंट कर देना। इसके अलावा कोई ऐसा बंदा देख लो जिसकी हर एक वीडियो मिलियन पे जाती है, वहां पर कमेंट किया कर लो, वहां पर कमेंट की रिप्लाई दिया कर लो ताकि आपका एंगेजमेंट इस अकाउंट का बन जाए। जो आपका कंटेंट है अपनी कंटेंट के हिसाब से लोगों को आप फॉलो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप कोशिश कर दे इन्हीं अकाउंट का 24 घंटे बाद एक स्टोरी लगाओ, पोस्ट नहीं स्टोरी लगाओ, ठीक है ना, जो प्रोफाइल पे होता है। इसके अलावा कोई भी स्टोरी लगाओ, कोई मतलब वेलकम टू टिकटॉक या इट्स माय प्रोफेशनल अकाउंट या मेरा ये न्यू अकाउंट है, मैं इस कंटेंट पे काम करना चाह रहा हूँ, ये आप लोगों ने कर दिया। इसके बाद 2 दिन से लेकर 3 दिन इस पे स्क्रोलिंग कर दे ताकि ये वार्म अप हो जाए। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी टिकटॉक का अकाउंट है तो वो भी सही है, वो भी जो है ना आप इसकी प्रोफाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना अकाउंट है जिसमें आपने लोकल कंटेंट पे किया है वो भी यहाँ पर आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पाकिस्तानी अकाउंट है वो कभी भी चेंज नहीं होता यूके या यूएस को, उसमें बहुत सारे मसले आ जाते हैं। अकाउंट बन गया, वार्म अप भी हो गया। वार्म अप के बाद जो है ना इसकी प्रोफाइल सेटिंग वगैरह अब हम सेट करने की तरफ जा रहे हैं। लेट्स सपोज मैं करना चाह रहा हूँ कॉपीराइट, तो कॉपीराइट के लिए सबसे पहला जरूरी है कंटेंट फाइंडिंग। कंटेंट फाइंडिंग के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो उस कंटेंट को डेटा कलेक्ट करना, नीश, और नीश के अंदर कंटेंट के बाद जो है ना डेटा कलेक्शन के बाद उस डेटा की एडिटिंग सूरी, ताकि हमारे कॉपीराइट का मसला ना आ जाए। तो जिस जीमेल आपने फ्रेश जीमेल बनाया है उस जीमेल पे आप लोग न्यू यूट्यूब को साइन अप कर लो। साइन अप के बाद सेटिंग पे आओ और जनरल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये जो यूट्यूब है ये मैंने बना लिया है यूनाइटेड किंगडम बेस। अब यहाँ पे मल्टीपल क्रिएटर या जो भी क्रिएटर हैं 90% यूके बेस्ड कंटेंट मेरे सामने आ जाएंगे। अब लेट सपोज यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, आप सिर्फ एग्जांपल के तौर पर RES रेस्पेक्ट पे मैंने सिर्फ रेस्पेक्ट एंटर कर दिया। अब यहाँ पे टिकटॉक पे कंटेंट पे काम करने के पास आपके पास 3 तरीके हैं, या ओरिजिनल कैमरे से रिकॉर्ड कर लो, या ओरिजिनल AI के थ्रू रिकॉर्ड कर लो, या आप कॉपीराइट कर लो। अब तीनों में फिर डिफरेंट ये है कि आप शॉर्ट पे काम करना चाह रहे हैं या लॉन्ग पे। शॉर्ट का मतलब है 1 मिनट का वीडियो, लॉन्ग का मतलब है 3 से 4 मिनट का वीडियो। यूट्यूब टिकटॉक आजकल लॉन्ग कंटेंट को प्रमोट करने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उनको 1 मिनट की भी बहुत ज्यादा यूजर आ गए, अब 4 से 5 मिनट वाले लोगों को प्रमोट कर रहा है। इसके बाद अब लेट्स सपोज ये कंटेंट है और मैं इस कंटेंट पे काम करना चाह रहा हूँ या इस चैनल पे। अब नीश और कंटेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। नीश अब रेस्पेक्ट नीश है। अब रेस्पेक्ट के अंदर सेलिब्रिटी रेस्पेक्ट अलग है, एनिमल रेस्पेक्ट अलग है, स्पोर्ट्स के अंदर रेस्पेक्ट अलग है, रोड के ऊपर रेस्पेक्ट अलग है। अब रेस्पेक्ट वाला एक बहुत बड़ा नीश है, इसके अंदर फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज ये एक चैनल है ह्यूमैनिटी हार्ट के नाम से। मैं पहले जाऊंगा और चैनल को देख लूंगा कि इस पे कितने वीडियोस अपलोडेड है। अब मैं कॉपीराइट करने की तरफ लेट्स सपोज जा रहा हूँ। ये एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूँ कंटेंट कितने हैं अपलोड हुए और सब्सक्राइब इसके कितने हैं। अगर ये 100-200K के अंदर 1 मिलियन तक चला गया और रोजाना वीडियो अपलोड कर रहा है, आपने इसके अंदर ये चैनल आप कॉपीराइट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन देख लें कि इसकी डेली बेसिस वीडियो कितनी है, लॉन्ग कंटेंट है या शॉर्ट कंटेंट है, क्योंकि कॉपीराइट में सबसे बड़ा मसला ये कंटेंट का होता है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि सर मैंने कंटेंट को फाइंड आउट किया है या मैं कंटेंट को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो कैसे करूं। कंटेंट फाइंड आउट हुआ, अब इसका नाम है SONBUI। अब मैं इस पे काम करना चाह रहा हूं। ये बंदा अगर टिकटॉक पे अवेलेबल नहीं है तो मैं SONBUI के नाम से इसका प्रोफाइल बनाऊंगा और ये इसकी जो नाम यही होगा और एक्स्ट्रा एक AI ऐड हो जाएगा। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं प्रॉपर तरीके से अब अकाउंट बनाने के बाद इस अकाउंट को सेटअप करना है, इसको ऑप्टिमाइज करना है।
ताकि हमारा प्रोफाइल बायो सारी चीज़ें प्रोफेशनल लगे। ये भी कर सकता हूँ, या सेम टू सेम इसके रिलेवेंट जो है ना मैं कोई भी पिक्चर वगैरह अपलोड कर सकता हूँ, नाम वगैरह सेट करना। अकाउंट बन गया, वार्म अप हो गया। अब इसका फाइनल स्टेज ये है कि सर मैं इसके लिए जो है ना वो प्रॉपर तरीके से वो बनाऊँ, क्या कहते हैं, इमेज, और बायो लगाऊं, और इसके अलावा अकाउंट को नाम दे दूं। तो अब यहाँ पे आप रेस्पेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो एक चैनल यहाँ पे मुझे मिला ह्यूमैनिटी हार्ट्स के नाम से। तो अब ह्यूमैनिटी हार्ट्स के नाम से मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन्हीं नाम को ह्यूमैनिटीज एस रिमूव करूँगा, हार्ट, ठीक है ना, या एस के साथ जो है ना वो ह्यूमैनिटी हार्ट्स, एक ह्यूमैनिटी हार्ट्स चैनल, या इसके अलावा कोई भी इसके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। और इनके ह्यूमैनिटी हार्ट के रिलेटेड में अपना प्रोफाइल ChatGPT Pro या Copilot से मैं बनाऊंगा। ये कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपने कोई चैनल टारगेट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं इनसे जो है ना वो वीडियो या डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर लूँ, तो अकाउंट बनाने के बाद उसकी प्रोफाइल को हाई क्वालिटी में, किसी भी प्रोफाइल से स्क्रीनशॉट नहीं लेना, वहाँ पर एडिट नहीं करना, स्क्रीनशॉट ले लो, Copilot को दे दो, ChatGPT को कि इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो मुझे डाल दो, ताकि मेरा अकाउंट जो है ना वो डायरेक्टली कॉपीराइट ना लग सके, ठीक है ना। अब ये भी काफ़ी बड़ा पुराना मिलियन पे इसकी व्यूज़ है, इसकी भी कंटेंट में हम काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ अलग स्ट्रेटजी हैं, ठीक है ना। अब एंड्रू व्यू के नाम से इसका चैनल है, तो मैं एंड्रू व्यू फैन के नाम से, या एंड्रू व्यू एडिट के नाम से, या एंड्रू व्यू एडिटर के नाम से चैनल बनाऊंगा। डायरेक्टली ये चीज़ें कॉपी नहीं करूँगा। इसका ये प्रोफाइल इमेज है, ठीक है ना, मैं इसका इमोजी लगाऊंगा, डायरेक्ट प्रोफाइल पिक्चर नहीं कॉपी कर लूँगा, या एंडर व्यू एडिटर के नाम से अपना प्रोफाइल लगाऊंगा। अब ये बंदा आपको क्लेम नहीं करता, क्योंकि इस बंदे को पता चलेगा कि ये मेरा कोई एडिटर है। एडिटर को कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता। अब ये रिस्पेक्ट कर रहा है तो आपको कैसे क्लेम करेगा। ये स्ट्रेटजी विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ये तरीका था अकाउंट की, मोबाइल की, VPN की। अब VPN भी आप लोगों को हमारी टीम भी प्रोवाइड कर लेगा, अपनी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं रिकमेंड कर लूँगा कि आप लोग पहले प्रॉक्सी पे ना जाए, और VPN कैसे परचेज होता है, प्रॉक्सी कैसे परचेज होता है, RDP कैसे परचेज होता है, ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लूँगा। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ये है कि हम वीडियो को एडिट करके उसको अपलोड करने तक ये हमारा फिर और लेक्चर होगा। उसके बाद हमारा लेक्चर ये होगा कि वीडियो अपलोड हुआ, व्यूज़ कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, क्यों कम नहीं हुए, इसमें हुक पॉइंट की कमी है, किस चीज़ की कमी है वो। और उसके एंड में जो है ना हम इस बात पर करेंगे कि अब सर कौन सा शॉर्टकट तरीका है कि 3 दिन में अकाउंट को मोनेटाइज कर ले, कौन सा ऐसा शॉर्टकट तरीका है जिनके थ्रू हम फॉलोवर बढ़ाएं, ऑथेंटिक फॉलोवर कैसे, रियल फॉलोवर कैसे, टिकटॉक से कैसे प्रमोट करेंगे, अपनी रीजन के किस तरह फॉलोवर लाएंगे, अदर रीजन की किस तरह, सस्ते फॉलोवर किस कंट्री के हैं, फॉलोवर आने के बाद अकाउंट फ्रीज होता है उसको कैसे दोबारा खड़ा करेंगे, फॉलोवर आने के बाद जो व्यू स्टॉप होते हैं उनसे हम किस तरह बचेंगे। तो ये सारे के सारे हम नेक्स्ट लेक्चर अप टू 20 लेक्चर है इंशाल्लाह। मोनेटाइजेशन के अंदर हमारे 4 लेक्चर होंगे, उसके बाद लाइव इंसेंटिव, गेम इंसेंटिव, उसके बाद जो हमारा लेक्चर है वो टिकटॉक शॉप पे होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। जो भी बंदा अकाउंट बना ले कमेंट में यस लिख दे, और आप ये लेक्चर से आप लोग कितना % सेटिस्फाइड है ये भी आप लोग हमें बता सकते हैं, ताकि हम मजीद इंप्रूवमेंट लाए, किस किस चीज़ की कमी है वो भी आप लोग यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।